ओनिला आयुर्वेदा के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल, डैंड्रफ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग। आप कहेंगे ये एक प्रॉब्लम कैसे? क्योंकि सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं एक के बाद शुरू होती हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट करती हैं एलोपेशिया यानी कि गंजापन। तो क्या आप गंजेपन से सफ़र करना चाहते हैं? अगर नहीं तो आज का एपिसोड आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। मिलते हैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी से। वेलकम डॉक्टर, थैंक यू फॉर कमिंग। धन्यवाद दिव्या जी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर श्वेत केतु शर्मा जी से और जानेंगे हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सलूशन। अगर आप भी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो नंबर्स आपके स्क्रीन पे हैं, कॉल कीजिए, इनकी टीम के साथ कनेक्ट होइए और अपनी प्रॉब्लम का एक परफेक्ट सलूशन पाएँ। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि हेयर प्रॉब्लम एक साइकिल की तरह होते हैं। पहले आपको अपने बाल दो मुँहे दिखते हैं, धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, बालों में डैंड्रफ होने लगता है और जिस तरह से झड़ना शुरू होता है, कहीं आपके कंघी में, कहीं बिस्तर पे, बाथरूम में, हर जगह सिर्फ बाल ही बाल दिखाई देते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि आपके सारे बाल झड़ जाते हैं और आप जैसे ही आईने में देखते हैं आपको गंजापन दिखाई देता है। इट्स अ वेरी विशियस साइकिल। और किस तरह से हम इस विशियस साइकिल से बाहर निकल सके, उसे तोड़ सके और गंजेपन पे पड़ने से पहले ही उस चीज़ पे एक फुल स्टॉप लगा सकें? बहुत बढ़िया आपने ये टॉपिक रखा है जी। और इस टॉपिक में विशेषता ये है कि देखिए बाल जो हैं हमारी सुंदरता का एक बहुत बड़ा एक वो है। अगर बालों की कोई समस्या होती है तो पूरे चेहरे पे प्रभाव पड़ता है। जी। आपने देखा होगा जिनके बाल गिरने लगते हैं तो बाल छोटे हो जाते हैं। जब छोटे बाल हो जाते हैं तो वो फिर अच्छे नहीं लगते चेहरे पे। That's true. और चेहरे में परिवर्तन भी आ जाता है। और बाल एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारे सिर की भी सुरक्षा देती है। देखिए सिर में जहाँ बाल होते हैं वहाँ पर कोई ख़तरनाक चीज़ भी अगर सिर में गिरती है तो उससे सुरक्षा होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरी बात ये है कि बाल जो हैं, बालों का गिरना, बालों का दो मुँह होना, बालों का लंबा होना, ये एक बड़ी समस्या है। और इस समस्या में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बालों में अगर डैंड्रफ होता है तो इन समस्याओं को जन्म देता रहता है। तो वो जो डैंड्रफ है एक तो बालों में है जी, बालों के बीच में है, और एक ड्राई है जो बालों के बीच में होता है, जिस डैंड्रफ के बारे में हमें पता ही नहीं होता। अगर यहाँ का डैंड्रफ हम निकाल लें तो बालों के बीच वाला जो डैंड्रफ है वो फिर समस्या पैदा कर देता है। दूसरा, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन बालों में न पहुंचने के कारण होती है। सही बात है। तीसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जितनी भी केमिकल से युक्त चीज़ें हैं, ऑयल केमिकल से बना हुआ, लोशन केमिकल से बना हुआ और इसके अलावा शैम्पू केमिकल से बना हुआ, ये जितनी भी चीज़ें आजकल हम प्रयोग में ला रहे हैं ये बालों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और बालों को गिरा रही हैं, बालों को कम कर रही हैं और इससे परेशानी बढ़ती चली जाती है। अब वो दिन देखने को ही नहीं मिलते जबकि कंपटीशन हुआ करते थे कि उनके बाल कितने लंबे हैं। सही बात आप है। कभी अनुभव कीजिए, मैंने तो देखा है अपनी आंखों से कि मैं ये देखता था कि बालों का कंपटीशन होता था और हर महिला जो है उन बालों को जितना लंबा कर सकती थी उतना लंबा करती थी। और कभी कभी आपने पहले भी सुना होगा कि माताएं क्या करती थी, कढ़ाई लेती थी और उस कढ़ाई में उन्होंने रीठा, आंवला सब कुछ डाल दिया, उसमें कई चीज़ें उसमें कढ़ाई में डाल दी, उसको बॉयल करती थी और बॉयल करने के बाद उसका सत्व निकाल के फिर वो बालों में लगा के उसी से धोती थी। लेकिन वो परंपरा हम धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं। उस नेचर को हम लोगों ने तिलांजलि दे दी है। उस नेचर जो हमारी नेचर हमारे पास में था वो नेचर, उस नेचर से हम दूर हो गए। इसीलिए बालों की समस्या बढ़ रही है, बालों का गंजापन बढ़ रहा है, बालों में जो है वो डैंड्रफ बढ़ते चले जा रहे हैं, बालों में जो है वो दो मुँहे बाल हो रहे हैं। इन समस्या को दूर करने के लिए आपको फिर नेचर के पास आना पड़ेगा, आयुर्वेद के पास आना पड़ेगा, तभी आप इससे दूर हो सकते हैं। आई थिंक इसीलिए हम हमारे सारे दर्शकों को बोलते हैं कि आप आयुर्वेद के पास आएँ, नेचर के पास आएँ, ओनिला आयुर्वेद के पास आएँ और नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें अगर आपको किसी भी तरीके की तकलीफ, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है। और अगर आपको हेयर प्रॉब्लम है तो इस एपिसोड को बहुत ही ध्यान से देखिए बिकॉज दिस एपिसोड माइट चेंज योर लाइफ। चलिए अब हम बढ़ते हैं सवालों की तरफ जो हमारे जो दर्शक है बहुत उत्सुकता से जिसका वेट करते हैं। हमारा जो आज का पहला सवाल है वो है अनीता का, मध्य प्रदेश से। वो कह रही हैं कि मेरे बाल बहुत कम बढ़ते हैं और जितने भी बढ़ते हैं वो दो मुँहे हो जाते हैं और धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं। मेरी उम्र 15 साल है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा ऑयलिंग करती है मगर इसका कुछ असर नहीं होता। मुझे मेरी मम्मी की तरह लॉन्ग हेयर्स चाहिए।
अनीता जी, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपनी मम्मी की तरह अगर बाल बनाना चाहती हैं तो आप मेरा कहना मानिए। नंबर 1, आप सबसे पहले बालों को जो जितने भी केमिकल से युक्त पदार्थ हैं उनसे अपने बालों को दूर रखिए। बाहर के शैम्पू को यूज मत करिए। तीसरी चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि बालों में न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्रॉपर तरीके से उसका न्यूट्रिशन लीजिए, और न्यूट्रिशन के लिए वो चीज़ें ज़्यादा आप लीजिए जिसमें विटामिन्स नॉर्मली हों, काफ़ी अच्छी तरीके से विटामिन्स हों, कार्बोहाइड्रेट हों, मिनरल्स हों, ऐसी चीज़ें आप ज़्यादा लीजिए जिससे कि आपके बालों में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिले, तो बाल आपके लंबे भी होंगे, 2 मुँह होने से कम हो जाएंगे और आपके बाल ठीक भी हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, भृंगराज का पाउडर और एक शिकाकाई, इन दोनों चीज़ों के पाउडर को मिक्स कर लीजिए और एक कढ़ाई लीजिए, इसकी लोहे की कढ़ाई, उसमें पानी डालकर उसको आप बॉयल कीजिए, और बॉयल करने के बाद जब वो बिल्कुल पेस्ट आपका अच्छी तरीके से बन जाए, उस पेस्ट को आप बालों में लगाइए और 15 मिनट लगा रहने दीजिए। फिर उसको गुनगुने पानी से या ताज़े पानी से भी धो सकती हैं, उसको आप धो लीजिए। आप देखिएगा कि आपके 2 मुँहे बाल कम हो जाएंगे, बालों में लंबाई भी बढ़ जाएगी, बालें काले भी हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे आपके। आई थिंक आपने सही कहा। और जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो अभी अभी इस चैनल को देख रहे हैं, हम बता दें कि आप देख रहे हैं ऑनेला आयुर्वेदा, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेयर प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर आपको भी हेयर प्रॉब्लम है या अगर आप भी हेयर प्रॉब्लम जैसी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस एपिसोड को देखिए और नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, कनेक्ट करें टीम के साथ में, ताकि आपकी प्रॉब्लम का आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ देखा जाता है कि जब बालों का गिरना शुरू होता है हम उसका ध्यान नहीं देते और उसके पीछे का कारण नहीं जानते। जैसे डैंड्रफ एक बहुत बड़ा कारण है और बहुत लोग हैं जो डैंड्रफ से सफ़र कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए, या फिर कोई देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डैंड्रफ एक बहुत बड़ा कारण है जो बालों की समस्या को जन्म दे रहा है, और वो डैंड्रफ आसानी से निकलता नहीं। आप कितनी भी चीज़ें लगा लीजिए वो डैंड्रफ नहीं निकलेगा, और डैंड्रफ को जन्म देने वाला है तेल। आप कभी भी इधर उधर के तेल लगाने की कोशिश मत करिए, ना कोई तेल लगाइए। अगर ज़्यादा आप तेल लगाएंगे तो डैंड्रफ आपका बढ़ेगा, और जितने भी धूल वातावरण से डैंड्रफ सबसे ज़्यादा बढ़ता है, और यही डैंड्रफ जो है बालों को सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। इसके लिए अगर आपको ज़रूरत है डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए, तो मैं एक आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। आप दही लीजिए, उसमें एक नींबू निचोड़ दीजिए, और उसके साथ जो है मेथी का पाउडर बना के उसमें आप मिला लीजिए, उसका पेस्ट बना लीजिए अच्छी तरीके से, और वो पेस्ट बना के आप बालों में लगाना शुरू करिए। 15-20 मिनट तक बालों की जड़ों तक उसको धीरे धीरे मसाज कीजिए, और फिर उसको 20 मिनट के बाद उसको आप धो दीजिए। आप ये देखेंगे कि डैंड्रफ आपका धीरे धीरे निकलेगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बहुत खूब। आई थिंक डैंड्रफ का अगर सोल्यूशन मिल जाता है तो आधी से ज़्यादा जो ट्रबल है वो ठीक हो जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अगला सवाल है वो है मिस्टर रसिक का, और ये है गुजरात से। इनकी उम्र है 28 साल और वो कह रहे हैं कि मुझे प्री मैच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मुझे पिछले 2 साल से है। मैं अपने डाइट के ऊपर कंट्रोल किया है, मैं अच्छे से डाइट ले रहा हूँ, मगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। प्लीज़ हेल्प। देखिए, आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं, और पूरे ही बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो जाएंगे अगर आप उसको अभी से ध्यान नहीं रखेंगे। इसके लिए देखिए, मैं आपको बताता हूँ, भृंगराज का पाउडर लीजिए, और उसमें अमर बेल आती है, उसको आप सुखा लीजिए और उसका भी पाउडर बनाइए। दोनों पाउडर को मिला लीजिए आप। मिलाने के बाद उसको मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद जहाँ जहाँ बाल आपके सफ़ेद हो रहे हैं उसका पेस्ट बनाइए। उस पेस्ट को आप सफ़ेद बालों के चारों तरफ लगाइए और 15-20 मिनट लगा लेने दीजिए। लगने के बाद फिर उसको आप जो हैं गुलाब का जो पानी होता है, गुलाब का पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गाय का दूध मिलाइए, और भृंगराज का जो पाउडर है वो भी उसमें थोड़ा सा मिक्स करिए, और फिर आप उसको दोबारा से फिर लगाइए और फिर गर्म पानी से उसको धोइए। आप ये देखेंगे कि आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे हैं उनमें काफ़ी आपको आराम मिलेगा, और वो बाल भी धीरे धीरे काले हो सकते हैं अगर आप रेगुलर इसका प्रयोग करेंगे तो।
आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जिन्हें प्रीमेच्योर ग्रेइंग का प्रॉब्लम है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आजकल बालों को रंगवाने का, अलग अलग रंगों में रंगवाने का बहुत ही अच्छा चलन चला है। और उसके अलावा जो मेन हैं वो तो बहुत सारे सिरम्स लगाते हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, स्टाइलिंग जेल्स लगाते हैं। तो रसिक जी, अगर आप भी इस तरीके का कुछ कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट। नेचर से नाता जोड़िए, ओनिला आयुर्वेदा से नाता जोड़िए और अपनी जो ज़िंदगी है उसे और खुशमय और ज़्यादा हेल्दी बनाएं। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि जैसे रसिक जैसे जो लोग हैं उनका, यंगस्टर्स का एक बहुत ही बड़ा वीक पॉइंट है, वो है डाइट। वो बहुत फास्ट फूड की तरफ उनका जो रुझान है वो ज़्यादा है, प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहे हैं जी, और मेंटल टेंशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है जी। मानसिक तनाव ज़्यादा है। जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं और भी बहुत से अच्छे जिनको कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, ये जो प्रॉब्लम्स हमने विशेष रूप से तो देखी है उन लोगों में ज़्यादा, ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आपने देखा होगा कि जो बहुत सिंसियर लोग हैं, उन बच्चों को आप देखिए, जो बच्चे पढ़ने में बहुत सिंसियर हैं उनके बाल आपको सफ़ेद होते हुए बहुत नज़र आएंगे। उन बच्चों को आप देखिए जो अपने परिवार के लिए बहुत सिंसियर हैं, वो उनके बाल सफ़ेद होते नज़र आएंगे। उन बच्चों को आप देखिए जो अपने काम में बहुत सिंसियर हैं और कहीं ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, उनके भी बाल सफ़ेद होते नज़र आएंगे। तो ये यंगस्टर में ये एक है कि वो प्रसन्नता को छोड़कर टेंशन में ज़्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है। मैं तो उनसे विशेष रूप से ऐसे यंगस्टर को, जो यंग ब्लड है, उनसे मैं कहूँगा कि आप काम करिए, खूब करिए, लेकिन टेंशन से रहित काम करिए। अपने को बिल्कुल नॉर्मल वे में रखिए, और नॉर्मल वे में जब आप रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके बाल भी ठीक रहेंगे, आपका चेहरा भी ठीक रहेगा, आपका शरीर भी ठीक रहेगा, आप बिल्कुल अपने को नॉर्मल फील करेंगे। और वो नॉर्मलिटी जो है आपकी पूरी बॉडी को, आपके पूरे शरीर को डेवलप करेगी, स्वास्थ्य को ठीक रखेगी, किसी रोग से ग्रसित नहीं होने देगी। और यहाँ तक कि मैंने देखा है जब बालों की समस्याएं चल रही हैं तो बाल अपने आप डेवलप होते हैं, अपने आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। केवल नेचर की तरफ आप बढ़िए। अगर नेचर की कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई हैं, अगर इनमें से आप कोई चीज़ शुद्ध नहीं मिल रही है तो आप ओनिला आयुर्वेद से संपर्क करिए, हमारी टीम से मिलिए, हम लोगों से मिलिए, हमें फ़ोन करिए आप। मैं आपको हर वो चीज़ उपलब्ध कराऊंगा जो हम लोग देना चाहते हैं आपको और जो हम दे सकते हैं। बहुत खूब। आई थिंक हमारे जितने यंगस्टर्स हैं, जितने व्यूअर्स हैं, ये समझ गए हैं कि लाइफस्टाइल को प्रॉपर कर लेने से उनकी जो आगे आने वाला स्वास्थ्य है और आगे आने वाली ज़िंदगी है वो सुखमय हो जाएगी और उनकी जितनी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। और समाधान तो सिर्फ एक है, वो है ओनिला आयुर्वेदा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमारे दर्शकों को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको उनकी प्रॉब्लम का इतना आसान तरीके से, इतने सरल तरीके से समाधान दिया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से हेयर प्रॉब्लम्स का बहुत ही आसानी से समाधान मिल सकता है आयुर्वेद के माध्यम से। अगर आप भी हेयर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर किसी और क्रॉनिक प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कांटेक्ट डिटेल्स हैं ओनिला आयुर्वेद एंड वेलनेस। आप हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 09910 060 806। हमारी ईमेल आईडी है info@onilawellness.com। हमारी वेबसाइट है www.onilawellness.com। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS onila@58888।